बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज से 28 दिसंबर तक कर्क राशि वालों का समय कैसा रहेगा। इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन प्राप्ति का विशेष योग है। आपको काम और वासना की पूर्ति होगी। काम और वासना के पीछे आप भागेंगे भी। समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। पग पग पे कुछ न कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कैसे क्या रहेगा उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, क्योंकि बुध का कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है। ये आपके सामने में कर्क राशि वाले आपकी कुंडली है। इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली भी आपके पास में होगी। इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि कर्क है, जिसका जन्म लग्न कर्क है, अथवा जिसकी नाम राशि कर्क है। देवी और सज्जनों, जन्म लग्न और जन्म राशि कर्क है या नहीं ये तो बिना कुंडली जांच किए हुए नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपकी नाम राशि कर्क अगर है तो अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही, जैसे कि ही से हीना, हूँ से हुंकार, हे से हेरा, हो डा डी डू डे डो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो कर्क है। एक बार कंफर्म कर देता हूँ। नाम का अक्षर पहला है ही, दूसरा हूँ, तीसरा है, चौथा हो, पांचवा डा, छठा डी, सातवां डू, आठवां डे, नौवां डो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो देवी और सज्जनों कर्क हुई। नाम राशि की बात कर रहा हूँ। जन्म राशि जन्म लग्न बिना कुंडली जांच किए हुए नहीं पता लगाया जा सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे अपने बारे में गारंटी के साथ, डेट के साथ कि किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में कौन सी घटनाएं घटित होने जा रही है आपके जीवन में जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा इस नंबर पे आप भेज सकते हो 7062757996 पर। जो उचित शुल्क है वो जमा करना होगा और चीज़ें आपको गारंटी के साथ डेट बाय डेट बता दी जाएगी। आपको भी जान के आश्चर्य होगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि कर्क राशि वालों को क्या क्या इस समय में प्राप्त होने वाला है। देवी और सज्जनों, ये कुंडली है और आप देख रहे हैं कि बुध देव कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में विराजमान है। बुध देव का कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में विराजमान होना आपके लिए कैसा है, आइए उसको श्रवण करें। देवी और सज्जनों, बुध देव कुंडली के छठे भाव में है, जिसके कारण से इस समय में आप एक विवेकी व्यक्ति का जितना भी गुण होता है, जितने भी लक्षण होते हैं, वो सब आप में देखने को मिलेगा। आप एक विवेकशील, आप एक विवेकी व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जा सकते हैं। आपका विवेक इस समय में समय समय पर में आपका साथ देगा और अपने विवेक की बदौलत जितनी भी परेशानी आज से 28 दिसंबर के बीच में आने वाली है, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप एक अच्छे वाद विवाद करने वाले वक्ता के तौर पे सामने आ सकते हैं। यानी कि जैसे कोई वकील होता है, किसी के साथ बहस करता है और बहस करके वो अपनी बातों को सबसे ऊपर रख देता है, इसी प्रकार से आप भी इस समय में किसी भी विषय पर में चाहे किसी से भी बहस क्यों न हो, आप एक अच्छे वादी बन सकते हैं। आप एक अच्छे जो है सो वक्ता बन सकते हैं और अपनी बातों को कैसे साबित करना है ये कोई आपसे सीखे इस समय में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में कुछ निगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि छठे भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आप कलह प्रिय भी हो सकते हैं। यानी कि किसी न किसी विषय पर में किसी को लड़ाई झगड़ा चल रहा है, टेंशन तनाव चल रहा है, हल्ला हो रही है, वाद विवाद हो रहा है और आप उसका पूरे मन से मजा लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस समय में आप दूसरों के कलह का, चाहे अपने ही घर में क्यों ना हो,
वो भी आपको अच्छा लगेगा, जबकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि बुध कुंडली के छठे भाव में है, इसलिए आपको कलह प्रिय ये बना देगा। बुध के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण आप में आलस्य नाम की ये बीमारी भी सामने आ जाएगी। आलस्य अर्थात आज करे सो कल करे सो परसों, यानी कि आलस से आपको ज़्यादा परेशान करेगा। थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में बुध के बैठने के कारण कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ समस्या, कुछ रोग भी आपको परेशान कर सकता है। तो बीमारी से थोड़ा सा सावधान रहेंगे, आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो बच के रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप अहंकारी भी कहलाएंगे, यानी कि अहंकारी, अभिमानी। आपको ऐसा लगेगा कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कौन है यहाँ पर, मुझसे कौन टकराएगा। मेरे पास जो ताकत है वो किसी दूसरे के पास नहीं, मेरे पास जो दौलत है वो दूसरे के पास नहीं, मेरे पास जो शक्ति है वो किसी और के पास नहीं, मेरे पास जो विद्या है मैं ही तो विद्वान हूँ। इस प्रकार की चीज़ें, किसी न किसी चीज़ का अहंकार जो है सो आपके मन में बीज रोपण कर चुका है, और आज से ही वो 28 दिसंबर तक आप अहंकारी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण आप परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। कितना भी परिश्रम हो, कितना भी मेहनत हो, आप बहुत अच्छे तरीके से करके उस कार्य को संपन्न करने की क्षमता भी रखेंगे। यानी कि काम चोर नहीं कहलाएंगे, परिश्रमी कहलाएंगे। अपने परिश्रम के बदौलत, और जो व्यक्ति परिश्रम के बदौलत कुछ हासिल करता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है। लेकिन देवी और सज्जनों, ये बुध आपको मात्र 28 दिसंबर तक अहंकारी बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसमें आपकी समझदारी है कि इस 28 दिन के समय को आप अहंकार में ना बदलने दें, नहीं तो बाद में भी लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है बड़ा घमंडी किस्म का है, अहंकारी है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर थोड़ा सा दुर्बल हो सकता है, इस समय में थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, चाहे वो परिश्रम के कारण हो, भाग दौड़ के कारण हो, या जिस किसी भी वस्तु विषय के कारण हो, लेकिन थोड़ा सा दुर्बल हो सकता है। मैंने लिखा है वीडियो के ऊपर में ही कि इस समय काम और वासना की पूर्ति होने का योग है। बुध आपको कामी बना देगा, काम वासना के प्रति भागने वाला बना देगा। और सबसे बड़ी बात कि बुध ही जो है सो आपके काम और वासना की पूर्ति करवाएगा। अगर आप प्रेमी हैं, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं, तो उससे भी 28 दिसंबर तक मिलवाएगा आपको। अगर आप एक पति हैं, पत्नी हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, तो आपकी काम और वासना की पूर्ति कैसे होगी, इसका ठेकेदारी बुध ने ले रखा है। वो आपके काम और वासना की पूर्ति करवाएगा। इस समय में पुरुष वर्ग के लोग स्त्री प्रिय रहेंगे। महिलाओं के साथ ज़्यादा वक्त बिताना कर्क राशि वालों को ज़्यादा बढ़िया लगेगा। किसी न किसी महिला के साथ उनका रहेगा कि मेरा समय बीते, और उसमें वो बहुत अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध की दृष्टि जो है सप्तम, वो द्वादश भाव पे है, और द्वादश भाव पे जब सप्तम दृष्टि पड़ती है तो आपको ये बुध मिथ्याभाषी बना देता है। मिथ्याभाषी यानी कि आप झूठ बोलने लगेंगे। आपके झूठ के कारण लोग परेशान हो सकते हैं, लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ सकता है। इसलिए सबसे पहला संकेत मेरा ये कि झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप इस समय में कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, काम वासना के पीछे भाग सकते हैं, अहंकार के में अंधे होकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण लोग आपको कुल कलंकी भी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरे वंश में क्यों जन्म ले लिया, ये तो कलंक है हमारे वंश के ऊपर में। ऐसी बातें भी लोगों को समझ में आ सकती है। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि लोग आपको अपने कुल का कलंक समझे। देवी और सज्जनों, मदपान के प्रति, शराब के प्रति आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है, मीट मांस के प्रति आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है। उसमें थोड़ा सा बचने का प्रयास करना होगा कि किसी भी प्रकार से ज़्यादा शराबी मदिरा पान ना करें, शराब ना पिए, मीट मछली ज़्यादा ना खाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नीच प्रकृति आपकी हो सकती है, गलत कार्य के प्रति आपका रुझान जो है सो ज़्यादा बढ़ सकता है, और व्यसन यानी कि नशा
पान, जुआ, वेश्यावृत्ति, इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। नहीं तो ये बुध आपको इतने ही दिनों में आपके इमेज को ख़राब कर देगा और फिर बाद में आप उसको सुधारते 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 परेशान हो जाएंगे और वक्त बीतता चला जाएगा। और कहते हैं कि एक बार जब इमेज खराब हो जाए तो उसे बनाने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। देवी और सज्जनों, तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको कर्क राशि वालों के लिए आज से लेकर के 28 दिसंबर तक की कहानी क्या क्या होने वाली है आपको बड़े आसान शब्दों में समझा दिया। समय थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन काम और वासना पर में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।